किसी ने क्या खूब कहा है, पिता की मौजूदगी सूरज की तरह होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर ना हो तो चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जी हाँ, आज की हमारी कहानी भी पिता पुत्र के संबंध पर आधारित है। चलिए जानते हैं क्यों रोहन के पिता ने कहा, अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे वृद्धाश्रम भिजवा दो। नेहा रसोई घर में खाना बनाते हुए बगल के कमरे से आ रही उसके ससुर की गुस्से की बड़बड़ाने की आवाज सुन रही थी। वे लगातार बोल रहे थे, क्या समझ रखा है मुझे, सब कुछ उसे सौंप दिया, इसलिए मुझे अकड़ दिखा रहा है मुझको। मुझसे कहता है तेल कम खाया करो, कितना मीठा खाते हो, बस अब बहुत हुआ, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा दो और किसी वृद्धाश्रम में मेरी बुकिंग करवा दो। नेहा बाहर आकर बोली, पापा जी, इनका मतलब ये बिल्कुल नहीं था, वो आपके डॉक्टर कहते हैं ना, इसलिए रहने दे, सब समझता हूँ उसका मतलब। मेरे पे खर्च ज़्यादा होता है ना, इसलिए उसे अखरता है। मैं तो भार हूँ ना, फालतू में खर्चा हो रहा है तुम लोगों का, कहकर थोड़ा गला रुंधा सा गया, मगर गुस्से में भी वह अपने कपड़े की पैकिंग लगातार कर रहे थे। ससुर जी को ऐसा करते हुए देख नेहा मामले की गंभीरता समझ रही थी। आखिरकार वो अपने पति रोहन के पास पहुंची। ये सब क्या हो रहा है रोहन, बस बहुत हुआ, अब बात को खत्म करो और जाकर पापा जी से माफ़ी मांग लो। पर रोहन भी अकड़ कर बोला, मैंने ऐसा क्या कह दिया, सब उनके भले के लिए ही तो कहा है, मैं नहीं मांगता माफ़ी वाफ़ी, जाने दो वृद्धाश्रम में, कुछ दिन रहेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। पहले सासू माँ थी तो ऐसी स्थिति में वो सब संभाल लेती थी, मगर उनके देहांत के बाद वो ही अपने ससुर जी का ध्यान रख रही थी। वैसे नेहा के ससुर जी भी उसे बहुत इज्जत और प्यार करते थे, पर जब भी पिता और बेटा ऐसी बातों पर लड़ते तो उसकी हिम्मत भी जवाब दे जाती थी। मगर दोनों के बीच तालमेल बिठाने की कड़ी तो वही थी ना, अब वो करे तो क्या करे। नेहा की 10 वर्षीय बेटी मान्या बड़ी उदासी से ये सब देख रही थी। वह लगभग रोते हुए बोली, मम्मी, क्या दादू सचमुच चले जाएंगे। मान्या को ऐसा करते देख नेहा के दिमाग की बत्ती जली और वह मान्या से बोली, बेटा जा, तू ही जा, अपने दादू को जाकर मना ले। माँ की बात मानकर आखिर मान्या डरते डरते गई और दादाजी के गले में बाहें डालकर बोली, दादू मत जाओ ना यार। नेहा के ससुर जी ने उसे देखा, उनकी आंखों में स्नेह साफ झलक रहा था, पर झूठा रौब झाड़कर बोले, तेरे कहने से मैं क्यों रुकूं? तेरे पापा के मुंह में जबान नहीं है क्या? रोहन दरवाजे पर खड़ा सब देख रहा था। आहिस्ता से अंदर आया और पापा की अटैची उठाकर खड़ूस अंदाज में बोला, बहुत हो गया ड्रामा, अब वापस कमरे में चलो। मेरा क्या, खूब खाओ मीठा, खूब तेल भी खाइए, आप जानो और आपका डॉक्टर। रोहन अटैची उठाकर कमरे में जा रहे थे और पापा जी पीछे पीछे। ये सब देख नेहा ने बड़ी चैन की सांस ली। हे प्रभु, ये दोनों मिलकर तो मेरा सैंडविच ही बना देते हैं। तभी मान्या रौब से अपनी शर्ट की कॉलर खड़ी करती हुई बोली, बॉस, और क्या काम करवाना है आपको? नेहा ने उसे सीने से लगा लिया और खिड़की से बाहर झांका तो देखा हल्की हल्की बूंदाबांदी के बाद आसमान में इंद्रधनुष बन रहा था, मानो वहाँ आसमान से कोई उसे बारिश के जरिए आशीर्वाद देते हुए कह रहा था, तुम ऐसे ही अपने परिवार में सामंजस्य बिठाते रहना, आखिर तुम ही तो इस परिवार की मजबूत कड़ी हो। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा तथा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके मेरा प्रोत्साहन अवश्य करें। मिलती हूँ पुनः एक ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। धन्यवाद।